हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में आयनों में कौन सर्वाधिक अनुचुंबकीय है। चार ऑप्शन है हमारे पास, चारों में से बताना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा किन चीजों को, कि अनुचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय कब प्रदर्शित होगा। तो जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, ठीक है। जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा अनुचुंबकीय होगा। सर्वाधिक अनुचुंबकीय मतलब कि जिसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कैसे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ना, थोड़ा सुधार कर लो। ये CrH2O होल 6 है, ठीक है, और +3 है। CrH2O होल 6 और इस पर +3 है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है तो हम लोग X मान लेते हैं, और जल का होता है 0, और इन सभी का योग कितना होना चाहिए, +3 होना चाहिए। तो X का वैल्यू कितना आ रहा है, +3। तो क्रोमियम जो होता है Cr3+ बना रहा है। क्रोमियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d5 4s1। अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो क्रोमियम के पास क्या हो जाएगा, Ar3d3, ठीक है। तो 3d3 में 3 डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, इस तरह से ये हो गया। अब बी का देखें तो ये हो गया हमारा FeH2O होल 6 +2। तो यहाँ पर सेम हो जाएगा x + 0 = +2। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, +2 आ रहा है। अब Fe जो होता है Fe26, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d6 4s2। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि +2 है, तो ये 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो Fe2+ का जो हो जाएगा वो हो जाएगा Ar3d6। तो 3d6 का मतलब हो गया डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं Cu Fe6 की। तो Cu का क्या हो गया, x हो गया, प्लस H2O का 0 हो गया, इन सभी का योग +2 हो गया। तो x का वैल्यू +2। कॉपर जो होता है इसका 29 होता है, तो ये होता है आर्गन। उसके बाद होता है 3d10 4s1। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक s से एक d से। तो Cu2+ का जो बन जाएगा वो हो जाएगा Ar3d9। अब 9 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। और आखिरी है हमारा ZnH2O होल 2 +2। तो ये Zn के लिए हम लोग क्या मानते हैं, x प्लस H2O के लिए 0, इस सभी का योग +2। तो Zn क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब Zn का लिखेंगे तो Zn 30 होता है। 30 का क्या होता है, Ar3d10 4s2, ये 30 हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 4s2 का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो Zn2+ का जो होगा वो हो जाएगा Ar3d10। 3d10 में क्या क्या हो गया कि डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन कैसे रखाएंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसमें 0 हो गया। तो सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है, फेरस वाले में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अतः सर्वाधिक अनुचुंबकीय कौन होगा, Fe वाला। अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।